तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के लिए, जो कि आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर में बेसिकली आ सकते हैं। ये सारे मेन टॉपिक्स हैं और उनका मार्क्स डिवीजन है। अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर जो है वो पेपर में 7 मार्क्स का टॉपिक है और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं 7 मार्क्स में आपका क्या क्या आ सकता है, उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहली बात, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर आने के क्या है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा से आप प्रीवियस 10 ईयर में कभी भी देखेंगे तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है हमारे लिए। ठीक, सेमीकंडक्टर में पहला तो टॉपिक हो गया अपना ये। ठीक, अगर सेकेंड टॉपिक की बात करें तो सेकेंड टॉपिक होता है पीएन जंक्शन डायोड, और थर्ड टॉपिक की बात करें तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स में इन 4 टॉपिक से बाहर आने के क्या है, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि यही बेसिक टॉपिक है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की जाए तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा टू एक्सप्लेन द हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, और एक क्वेश्चन आएगा आपका फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग से, और एक क्वेश्चन हो सकता है एप्लीकेशन से पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेटेज है वो 3, 2 और 2, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन। 3 मार्क्स में हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, 2 मार्क्स में फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, और 2 मार्क्स में एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड। इतनी चीजें पूछ सकती। अगर हम चलें एटम्स एंड न्यूक्लियाई की तरफ, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में टोटल 7 मार्क्स का डिवीजन है, जिसमें कि 7 में आ सकता है आपका एटम का, और 5 मार्क्स में चला जाएगा आपका न्यूक्लियाई। ठीक, अगर 7 मार्क्स के इसकी बात करें एटम में, तो 7 मार्क्स के एटम में क्या क्या आ सकता है आपसे, एक तो पूछ लेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो होता क्या है। दूसरी बात वो पूछ सकता है न्यूमेरिकल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से, 1 लैम्डा रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये तो हो गए अपने 2 टॉपिक। अगर बात करें न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लियाई से क्या आ सकता है, एक तो आ सकता है डेल्टा एन का न्यूमेरिकल, मतलब मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात पूछ सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर का मैकेनिज्म, और इसी के साथ साथ न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन। इन दोनों टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इन 12 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिवीजन। और इसमें आप एक फॉर्मूला और पढ़ के जाइएगा, जो कि है किसका, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक, अब बढ़ते हैं 7 मार्क्स में रे ऑप्टिक्स की तरफ। अगर रे ऑप्टिक्स में जाएंगे तो 10 ईयर में एक क्वेश्चन लगातार रिपीट होता आ रहा है, और वो इनका क्वेश्चन है लेंस मेकर का। ठीक है, लेंस मेकर की डेरिवेशन जो है वो हमेशा से रही है। ठीक, लेंस मेकर की डेरिवेशन पूछा जा सकता है। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़े तो दूसरा टॉपिक है इसमें प्रिज्म का डेरिवेशन। ठीक है, प्रिज्म का डेरिवेशन मतलब यहां पे ये पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में जो टोटल डेरिवेशन होती है वो, और अगर इसकी न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है FL/FA से रिलेटेड न्यूमेरिकल। FL/FA का मतलब क्या है कि कोई न्यूमेरिकल आपके लिए आ जाएगा जहां पे वो बोलेगा कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर में इतना है और लिक्विड में इमर्स किया गया तो इतना है। तो उसके केसेस में भी आपको वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, और लेंस मेकर और प्रिज्म डेरिवेशन, और एक और टॉपिक है इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेटा फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं वेव ऑप्टिक्स की तरफ। वेव ऑप्टिक्स में अगर बात की जाए तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले YDAC, YDAC का मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। YDAC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक न्यूमेरिकल। और अगर इसी के तीसरे टॉपिक की बात करें तो एक डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। ये तो आपके टॉपिक हो गए किसके, वेव ऑप्टिक्स के। अगर चलते हैं डुअल नेचर की तरफ, डुअल नेचर में अपना क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थ्योरी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यहां से आपसे वो अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम इतने टॉपिक्स अपने क्लियर रखते हैं तो हमारे कितने मार्क्स का पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जा रहा है। 7 मार्क्स का सेमीकंडक्टर, 12 मार्क्स का एटम्स एंड न्यूक्लियर, 19 मार्क्स, 7 का रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और ये हो गए 26, 8 का वेव ऑप्टिक्स 34 मार्क्स और 5 मार्क्स का डुअल नेचर 39 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ अगर हम बात करें 70 तो आपका 40 अप्रॉक्स मान के चलते हैं 40 मार्क्स का पेपर जो है वो बुक 2 से आएगा। अगर बुक 2 जो है वो बुक 1 के कंपैरिजन में क्या है, बहुत इजी है। अगर देखा जाए तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये काफी आसान टॉपिक है, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, बहुत इजी है। अगर इनको कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आगे मैं इनके बारे में बताऊंगा, बुक 1 के बारे में भी जो मैंने बता चुका। अब यहाँ पे ये जितने टॉपिक्स हैं एक बार इनकी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लास करेंगे। तब तक के लिए ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो ये सारे के सारे टॉपिक्स नोट कर लो बेटा। पेपर में जाने से पहले ये टॉपिक्स किसी भी हाल में आपके प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि ये 40 मार्क्स का वेटेज जो है ये इन्हीं सारे टॉपिक्स में से मैक्सिमम कवर होने वाला है। ओके, थैंक यू बेटा।